अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। लाहौर में हाल रोड मार्केट बहुत ही कदीमी मार्केट है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, बहुत ज़्यादा ताजिर हज़रात हैं, बहुत ज़्यादा दुकानदार हज़रात हैं। और जितना ज़्यादा यहाँ पे काम है उतने ज़्यादा ज़ाहिर गाहक भी आते हैं, और जितने गाहक आते हैं उतने ज़्यादा मसाइल भी हाल रोड में हैं। हाल रोड पे एक अभी हाल ही में लेंटर गिरने का, नाले के लेंटर गिरने का मसला पेश आया था, जिसको कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये कहा गया कि हल कर लिया गया है। आज हाल रोड आए हैं, ये भी देखेंगे वो लेंटर का मसला हल किया गया है या नहीं। और दूसरा, यहाँ के अहदेदारान से, यहाँ के ताजिरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हाल रोड में ओवरऑल और क्या मसले मसाइल हैं ट्रैफिक के अलावा। अभी जी सदर हाल रोड बाबर महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? सलाम, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी रमज़ान मुबारक। और आज से हमारी इफ्तारी शुरू है, तो हम चाहेंगे आज पहली इफ्तारी आप हमारे साथ करें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर इफ्तारी आपके साथ करेंगे। हाल रोड बेसिकली आप तो अब बेहतर जानते हैं कि हाल रोड को मैं ये अपना घर समझता हूँ, इस एरिए को। इसका मसला मुझे अपने घर का मसला लगता है। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है वाकई। ये पूरे लाहौर का दिल है, पूरे लाहौर का घर है। हाल रोड में बेशुमार मसले हैं, मसाइल हैं। एक ये जो मेरी नज़र में एक मसला है, जिसकी वजह से बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ, जो मेन सेंटर पॉइंट है मसाइल का, वो नाले का लेंटर है, जो कि अनकरीब गिर जाएगा। जो पहले भी आपके इल्म में होगा, गैस बनने की वजह से वहाँ पे हल्के फुल्के धमाके हो चुके हैं पहले भी, और वो अनकरीब दोबारा गिर जाएगा। कहीं से गिरा भी हुआ है, टूटा भी हुआ है। इसके अलावा और हाल रोड में क्या मसले मसाइल हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जो मेन मसले हैं ना, वो तजावज़ात के हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इत्तेफाक से पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल मार्केटों को नज़रअंदाज किया गया है। आप दिन के टाइम आएँ, शाम के टाइम आएँ, किसी वक्त भी, जैसे जैसे आप हाल रोड के अंदर जाएंगे, आपको दुकानदार कम और तजावज़ात पे ठेले लगे ज़्यादा नज़र आएंगे। भाई हमारा जो यूनियन का होता है वो सिर्फ इंतज़ामिया को आगाह कर सकती है, ख़ुद तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम समझा सकते हैं, मना कर सकते हैं, क्योंकि अगर वज़रा के आगे भी इस तरह के मसले आए ना, वज़ीर आला के भी आगे, अज़र मौसन साहब के भी आगे इस तरह के मसले आएंगे ना, तो वो इंतज़ामिया का इस्तेमाल करेंगे, भाई ये नजायज़ से हटाओ। लेकिन ये पिछले काफ़ी अर्से से ना मार्केटों को टोटल नज़रअंदाज किया गया है। सबसे पहले मेन मसला जो है, ये तजावज़ात को हटाया जाए, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। जब हम बिल दे रहे हैं, ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं, हक मिल नहीं रहा। आप जब मर्जी आएँ, यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, 6-7 हज़ार दुकानें हैं। क्या 6-7 हज़ार दुकानें, जहाँ से 25-30 हज़ार फैमिलियाँ चल रही हैं, घर का चूल्हा चल रहा है लोगों का। उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक रमादा रहनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे होने चाहिए, इस कोने से उस कोने पे होने चाहिए। लेकिन आते हैं मेहमान अदाकारों की तरह और वापस चले जाते हैं। टाउन का इंस्पेक्टर आए दिन यहाँ पे कैंप लगता है, और माशाल्लाह कैंप भी लगा रहता है और तजावज़ात भी लगी रहती है। इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से ये मार्केट है, यहाँ कम से कम एक सब इंस्पेक्टर, 2-3 पुलिस वाले परमानेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। पेट्रोलिंग कम से कम चलती रहनी चाहिए। हाँ, ताकि जब जहाँ इंतज़ामिया जिम्मेदारी निभाती है वहाँ बेहतरी आती है। यहाँ देखें, अदालतें भी हैं, IG साहब का भी ऑफिस है, DC साहब का भी, कमिश्नर साहब का भी, CCPO साहब का भी। उसके बावजूद इन मार्केटों में ये मसाइल हैं, तो होने नहीं चाहिए। तो अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा देखें ना, कसूरवार हम खुद लोग हैं, कसूरवार यहाँ के दुकानदार हैं। ये अब जो जितने ठेले लगे हुए हैं तजावज़ात के हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसे पीछे एंड तक लगे हुए हैं, वो कोई भी इतना ज़्यादा बासर नहीं है ये तजावज़ात वाला कि वो आके लगा दे और दुकानदार की इजाज़त के बगैर लगाए। ये दुकानदार को ज़ाहिर है मंथली देते हैं, तनख्वाह देते हैं, पैसे देते हैं उसके, वो तजावज़ात लगाने के। तो कसूरवार तो असल वो दुकानदार है। देखें जी, ये किताबें तो सारी इंटरनेशनल पढ़ के आती हैं इंतज़ामिया, लेकिन इनको नहीं पता। जितना मर्जी ताकतवर हो, रियासत से ज़्यादा ताकतवर कोई है? बिल्कुल नहीं भाई। जब 4 बंदे तजावज़ात लगा रहे हैं, अब नहीं हटाएंगे तो वो 8 होंगी, 8 से 16 हो जाएगी, 16 से 32 होंगी। आप मुझे समझते हैं कि किसी में इतनी ताकत है कि वो रियासत से टक्कर ले ले? बिल्कुल नहीं। और रियासत से टक्कर के अलावा सरकारी जगह है, सरकारी जगह के पैसे ये दुकानदार लें ही क्यों? ले क्यों? ये तो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये तजावज़ात क्यों है। अब यहाँ पे सारी इंतज़ामिया गुजरती है,
अक्सर रीगल चौक में खड़े भी होते हैं, सारे मामला देखते हैं। ये असल में जो जिम्मेदारी इंतज़ामिया का, वो इंतज़ामिया को निभानी होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन इस दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि लोग इजी हो गया थोड़ा, इसलिए कि पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत और अपोजिशन की जो जंग चल रही है ना, अब तो कौम का सारा फोकस उस तरफ है। हमें भी समझ आ गई है कि जब तक इनका फ़ैसला नहीं होगा किसी को कोई हक नहीं मिलेगा, किसी का कोई ये जो मसला हल नहीं होगा। तो लिहाजा इस मुल्क के मफाद के लिए भी और पूरी कौम के मफाद के लिए भी ज़रूरी है जो इन सियासी जमातों की अना है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये अना है जिसकी वजह से ये इकट्ठे नहीं बैठे। अच्छा बाबर भाई, निगरान हुकूमत जो है वो फ़िलहाल उसमें शमूलियत अपनी नहीं कर रही, अपोजिशन को टारगेट करने में, अपोजिशन से टारगेट होने में निगरान हुकूमत का फोकस अभी फ़िलहाल जो है ना सूबे पे ही है। तो मेरे ख्याल से ये मसला हल हो सकता है निगरान हुकूमत की अगर तवज्जो इस मसले पे आए तो। असल चीज़ तो ये है कि याद रखें, ऑपरेशन हल नहीं होता। आए 2 ट्रक लेके आओ, अला कर दी, शोर मचाया, 10-15 काउंटर उठाए, चले गए। नहीं, और भाई पूरी दुनिया में जाए ना। इसके अलावा क्या हो सकता है? ऑपरेशन के अलावा देखें ना, क्या हल, आपको क्या लगता है क्या हल होना? पूरी दुनिया में ऑपरेशन नहीं होते, वो इसलिए वो एक्शन लेते हैं। एक्शन का बेहतरीन हल होता है चलान करना, और एक चलान के बाद दूसरा चलान करें, और उसके बाद कोई पॉइंट काटें, कोई सजाएं तो तजवीज़ करें, अदालतों में केस लगे, अदालतों में केस लगें। ये काउंटर जाता है, कोई उठा के लेके जाता है, 2 घंटे बाद 1000 रुपये में काउंटर वापस आ जाता है। ये छोटे हैं, मुझे लगता है 500 में आते होंगे। असल में इंतज़ामिया की तरबियत की भी बड़ी ज़रूरी है। इंतज़ामिया को भी पता हो मेरी 8 घंटे 10 घंटे जो ड्यूटी है उसमें मेरी ड्यूटी है क्या। फिर बदकिस्मती से चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर कोई अमला वर्किंग नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ ऊपर वाले क्या एक्शन लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ये प्रोग्राम चलेगा, इंतज़ामिया देखेगी भी, रिजल्ट आना चाहिए, 26 घंटों वाला रिजल्ट नहीं चाहिए, परमानेंट चाहिए। और दूसरी बदकिस्मती से जब से लाहौर पार्किंग का वजूद आया है उसके बाद तो मार्केटों का बेड़ा गर्क हो गया। लाहौर पार्किंग कंपनी यानी ये पार्किंग स्टैंड जो पार्किंग स्टैंड इनको इसलिए लाया गया था कि इनके आने से जो नजायज़ कब्जे हैं ये चीज़ें ख़त्म हो और अप्रूव्ड हो और हुकूमत को उसका बेनिफिट भी हो। हुकूमत को ऐसा बेनिफिट होना शुरू हो गया कि पहले तो जिस मार्केट में भी पार्किंग की बात की जाती थी तो ये तय किया गया हुआ है हमारे साथ भी कि फ़लाँ जगह पे 2 लाइनें लगेंगी, 1 लाइन लगेंगी, ट्रैफिक भी चलती रहे। अब बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने लाइनों का वजूद आस्ता आस्ता जैसे ही ख़त्म हो गया, दोबारा लाहौर पार्किंग लाइनें लगवाने के मूड में ही नहीं है। जब आप लाइनें लगवाएंगे तो आपको लाइनों के अंदर रहना पड़ेगा। आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ, आज येलो लाइन से बाहर क्यों आए हैं। इसलिए दे लेके ये लाइनें नहीं लगने दे रहे, जिसकी वजह से 3 से 4, 4 से 5 हार रोड पे, मेन हार रोड को इन्होंने पार्किंग का समझे घर बना दिया है। तो कहने का मतलब है, कहते भी हैं, इससे बड़ा क्या पैगाम है। मैं कमिश्नर साहब से भी कहूँगा, वज़ीर आला साहब से भी कहूँगा, और CTO साहब से भी कहूँगा, और IG साहब से भी, और CCPO साहब से भी कि बराए मेहरबानी आप ज़रा मार्केटों की तरफ तवज्जो दें। ये जो नाजायज़ पार्किंग लग गई है ना लाहौर वालों की, इनकी बाउंड्री लगाएं। हमें भी पता हो ये किस हद तक रहना चाहते हैं। इन्होंने पर्चियाँ बांट दी हुई, पता ही नहीं लोग कितने हैं। अच्छा भाई तमीज़ ही नहीं है कि लाहौर पार्किंग का बंदा के कोई राह चलता खड़ा है, फ़र्क करना मुश्किल है। भाई अगर हुकूमती लेवल पे ये काम हो रहा है तो इनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए ये लाहौर पार्किंग का बंदा कौन है। तो ये चीज़ें असल में हकीकत में हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। ताजरों पे तो नजायज़ डाल दिया जाता है। होता क्या, मैं कुछ दुकानदारों की आपको रीज़न बता दूँ। अच्छा बाबर भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप माशाल्लाह सदर हैं चूँकि मार्केट के, आप दुकानदारों को अपने पास बुला के इनके साथ एक मीटिंग करें, मीटिंग करके उनके साथ तय करें कि देखें ये हमारी मार्केट है, हमारा घर है, इससे हमारे घरों के रोज़गार चलते हैं, इसको बनाना भी हमने है और इसको बिगाड़ना भी हमने है, संवारना भी हमने है। तो ये तजावुज़ात उनसे मिल के आप उनसे मुतालबा क्यों नहीं करते ख़त्म करने का? अच्छा मेरे ख्याल ये समझ है, आपको इस कौम की तरबियत भी वैसे नहीं की गई ना। ये तरबियत का सबसे बड़ा मसला है इसको। जब आपने तरबियत ही नहीं की तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। आज भी तरबियत शुरू करें ना, आप खाली हार रोड नहीं पूरे शहर में घूम फिर के देख लें। आप देखें बड़ी बड़ी मेन सड़कों पे 4 ठेले लगते हैं, जब उन्हें कोई नहीं रोकता तो वो कुछ अर्से में 15-20 हो जाते हैं और फिर वो पूरा बाजार बन जाता है।
आप उस इलाके के इंस्पेक्टर को जिसकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन होता कि ये ठेला यहाँ पे आया क्यों। आपको मज़ेदार बात बताऊँ, लंदन जैसे मुल्क में जिसको हमारी कौम ज़्यादा फॉलो करती है और भाग भाग के जाती भी है वहाँ, ठीक है ना। अब वहाँ पे ना गाड़ी की पार्किंग की जगह ना हो तो अच्छे खासे बंदों को मैंने देखा वो भाग रहे होते हैं कि नहीं यार, वो यार खड़ी कर दो, नहीं यार यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, और कभी भी खड़ी नहीं करता। अच्छा, उनके उधर ना टाइमिंग का सिस्टम भी है कि इतनी देर के लिए आपने पार्किंग की है, दोबारा टोकन आके डालना पड़ता है। यकीन करें, खाना खाते हुए भी उनको पता चलता है मेरे 2 घंटे ख़त्म हो गए, तो वो खाना छोड़ के जाके टोकन डालता है। क्वालिटी याद रखें, हमेशा हुकूमतों में, रियासत में और इंतज़ामिया में होती है और उनको कौम फॉलो करती है। आपको मिसाल देता हूँ मैं कि हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो एक सिलसिला है ना, जो कानून बन गया है ना, जो मर्जी ऑफिसर चेंज हो जाए वो उस कानून को फॉलो करता है। लेकिन हमारे यहाँ पता चलता है कि फ़लाँ ऑफिसर आया है, उसने सख्ती कर दी है, हेलमेट के बगैर कोई नहीं गुजरेगा। जब वो महीना 2 महीने 3 महीने साहब रहते हैं, हेलमेट पहनना लोगों ने शुरू कर दिया, आदत पड़ गई, ऑफिसर चेंज हुआ, नया ऑफिसर आया, उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो 15 दिनों के अंदर अंदर हेलमेट वापस स्टोरों में चले जाते हैं। तो क्या कमी कहाँ से नज़र आएगी आपको? इंतज़ामिया के फैसलों में। हाँ, लिहाजा बेल्ट, मैं यकीन करें मैं बेल्ट नहीं पहनता, अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ज़रूर पहना करें। नहीं, वो मैं क्या खुद कह रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक दफ़ा माहौल ऐसा बन गया कि मैं भी बेल्ट पहनना शुरू हो गया। मैं अपने से मुराद इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हम जैसे लापरवाह होते हैं, वो नहीं लेते, यार यहाँ तो मार्केट है। लेकिन जब हम जैसे भी डर गए और चलान का ख़तरा हुआ तो हमने भी बेल्टें पहनना शुरू कर ली। मेरा 8 दिन नहीं गुजरे उसके बाद बेल्टों का पूछता ही कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंतज़ामिया अपने कानून को है जो याद करे कि जो फैसले आप करते हैं वो एक ऑफिसर का फैसला है कि ये कानून है, तो कानून पे पाबंदी कराना हर ऑफिसर का फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को ईमानदारी से निभाना इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं तो अपने इन इंतज़ामी ऑफिसर से कहूँगा कि अपने अमलों के लिए ना सफ़ेद कपड़ों वाले बंदे रखें जो आपके बंदों को चेक करें कि ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है। तो वाइट कॉलर पर्सन होने चाहिए और वो पता नहीं होना चाहिए कि कौन है। तो लिहाजा ये अच्छी बात होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करेगा। पाकिस्तान के साथ और किसी की दुआ हो ना हो, 22 करोड़ की दुआ है। जो सियासत माशाल्लाह सर 24-25 हो गए, जो सियासतदान है ना, उनकी दुआओं का नहीं पता, लेकिन अवाम की दुआएं हैं। लेकिन मैं फिर भी इनसे कहूँगा, खुदा के लिए आपको अल्लाह का वास्ता है यार, इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। 1-1, 2-2 अरब डॉलर के लिए, 4-4, 5-5, 10-10 अरब डॉलर के लिए आप सारी दुनिया में मजाक बने हुए हैं। अब बाहर की इंटरनेशनल कंपनियां 100-100 अरब डॉलर की मालिक हो गई हैं, 150-150 अरब डॉलर की। आप देखें, हमारा हमसाया मुल्क छोटा सा कतर है, कतर है, उसने 220 अरब डॉलर का टूर्नामेंट 28 दिनों का करवाया है। यार हमारे हुक्मरान मसाले देते हैं कि मैं बरतानिया को जानता हूँ, ये आते जाते भी सारी दुनिया में रहते हैं, लेकिन सारी दुनिया से सीख के भी तो आए, कुछ सीखते नहीं है। बाहर जाते हैं तो औरअंदाज हो जाते हैं, यहाँ आते हैं। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है और मैं समझता हूँ सारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि आप महसूस करें, आवाम पर दबाव डालने की बजाय, आवाम को दबाने की बजाय आप देखें आपके मुकाबले किन के साथ थे। आज इंडिया कहाँ चला गया। यहाँ बदकिस्मती से इंडिया की तारीफ करो तो बुरा मनाया जाता है, लेकिन अपने दुश्मन का पता तो होना चाहिए कि दुश्मन की। हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम सिर्फ सच बोलते हैं। सच बोलते हैं कि भाई हमारा दुश्मन इतना आगे जा रहा है, हम क्यों पीछे हैं। असल जिम्मेदारी जो है, सियासतदान देखें कि उन्होंने इन इतने 10, 20, 50 सालों में पाकिस्तान को क्या दिया। यार हम अपनी कौम की तरबियत नहीं कर सके, बल्कि और ज़्यादा तरबियत खराब होती जा रही है। और आजकल जो सियासी माहौल बना हुआ है, हर टाइम की तू मैं ये चीज़ मार्केटों में भी फैल गई है। कोई किसी की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी का लिहाज नहीं करता। सियासी बात करना मुश्किल हो गई है, सियासी पोस्ट लगाएं, उसके नीचे लैंग्वेज चेक करने क्या है। तो मैं अपने सारे लीडरान से, किसी एक जमात से नहीं कह रहा, खुदा के लिए जिस दिन आप बैठ के मुल्की मफाद के लिए बैठ गए, उस दिन स्टॉक मार्केट ऐसे जाएगी और US डॉलर नीचे आएगा। तो जब आपको पता है कि आपके इस तरह करने से बेहतरी आ सकती है,
तो आप क्यों आवाम का तमाशा बनाया हुआ है? और दूसरी बात, हर टाइम इंतज़ामिया इनकी ड्यूटियां निभा रही हैं, तो मार्केटों में बेहतरी कैसे आएगी? आज हम यहाँ पे चंद सौ लोगों का रोज़ा खिलाने के लिए बैठे हैं, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे 2 पुलिस वाले होने चाहिए थे कि 2, 4, 5 वार्डन होने चाहिए थे। वार्डन से वो देखें वैसे खड़े हुए हैं ड्यूटी दे रहे हैं। दिखाएं मुझे कैमरे की आंख से ढूंढे। अच्छा, वो देखें, वो मार रोड का है, तो इस तरफ खड़े हुए हैं जो ये यहाँ मुझे 2-3 वार्डन चेक करवा दें। चलान करने के लिए वो दूर है, चलान के लिए दूर है। यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है सिक्योरिटी की एक था, लेकिन फिर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मार्केट के दर्द को महसूस करते हैं और यहाँ आप कोशिश करते रहते हैं बेहतरी लाने के। और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैं आपसे कहता हूँ नेक्स्ट मीटिंग आप इन ऑफिसर से रखें, उनसे ज़िला इंतज़ामिया से बोलें हार रोड पे जो आपकी बाउंड्रियाँ तय हैं ना, वहाँ लाहौर पार्किंग की लाइनें लगवा दें। और कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर दें कि बराए मेहरबानी वहाँ तजावज़ात का खात्मा तो आपने कहना है, संजीदा कहना है और उसको फॉलो रखना है। कि आजकल तो बड़ा अच्छा तरीका है ना कि आपने उसको बता दें 5 टाइम दिन में, 12 बजे की वीडियो सेंड कर दे, 3 बजे सेंड कर दे, 7 बजे सेंड कर दे, रात को 8 बजे सेंड कर दे, रिजल्ट बाहर आ जाएगा कि ऑफिसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर, बेहतरीन, ठीक है ना। और एक आप मुलाकात इधर कर लें, CCPO साहब से कर लें या आप DIG साहब से करके और बोलें जी हार रोड वालों को भी 2-4 पुलिस वाले दे दें, उनकी भी जान की ज़रूरत है, हमें सिक्योरिटी दे दें, इतनी बड़ी मार्केट में नहीं है। और CTO साहब से भी आप मिले, हमारा भी रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि यहाँ 6-7 परमानेंट वार्डन दे दें। और खुदा के लिए मैं सारी हुकूमतों से कहता हूँ, साबका भी मौजूदा भी, पुलिस में भर्ती करें। पुलिस में नफरी की ज़रूरत है, आबादी बढ़ती जा रही है, नफरी कम है, तो इसीलिए इनका काम इतना बांट दिया गया है। ड्यूटी क्या होती है, इसी वजह से कहीं सिक्योरिटी दे रहे हैं, कहीं प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाहर आएँ, आवाम का ख्याल रखें। ऐसी इंशाल्लाह सर, ये आपका मैसेज मैं ज़रूर आगे तक पहुंचाऊंगा। नहीं, मैसेज ही नहीं पहुंचाना, मैं समझता हूँ आपको अल्लाह ने इतनी पावर दी है, आप थोड़ा सा खुद भी फॉलो करें और ये जल्दी खुशखबरी सुनाएं जी फलां दिन को लेने भी लग जाएंगी, वार्डन ड्यूटी भी देंगे और ये पुलिस का अमला भी काम देगा। इंशाल्लाह सर, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, लाहौर के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं, लाहौर रोड का मसला मेरा अपना ज़ाती मसला है। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह सर मैं ज़रूर इसको फॉलो करूँगा, आपका मैसेज भी आगे तक ज़रूर इंशाल्लाह। और पूरी कौम को रमज़ान मुबारक। तो मैं फिर कह रहा हूँ आज इफ्तारी हमारे साथ ही करेंगे। इंशाल्लाह जी, आपके साथ ही इफ्तारी करेंगे। यही गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी रखेंगे जी छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे प्लाजे की डिमांड है जी, यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाया जाना चाहिए। ये अगर आपको टोटल जगह का रकबा बताऊँ तो ये 3 कनाल और 11 मरले, यानी कि 3.5 कनाल तकरीबन ये टोटल जगह है जो जिसका रकबा यहाँ इस जगह का बनता है। यहाँ पे पहले पार्किंग स्टैंड ठेके पे दिया जाता है जी, पार्किंग स्टैंड का ठेका मतलब ठेके पे दिया जाता है स्टैंड किसी को, प्राइवेट पार्किंग। उसके बाद ये जगह बंद कर दी गई है, आर्जी तौर पे सील कर दी गई है और ये हुकूमत की जानिब से बोर्ड लगा दिया गया है। ये रकबा PCBL गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मलकियत है। किसी भी किस्म की मुदाखलत की सूरत में दफ़ा 21A लगेगी और दीगर कानूनी दफात के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो खिलाफ वर्जी की सूरत में हवाला पुलिस किया जाएगा। मनजानिब पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लैकोडेशन ये फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। हार रोड के ताजरों की ये डिमांड है कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैमरा, जामिन साहब हमारे कैमरामैन है जी, थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा यहाँ से लेफ्ट साइड पे, ये आपको हार रोड पे पार्किंग के जो मसाइल हैं, पार्किंग की जो सूरत हाल है ये नज़र आ रही होगी। ये थोड़ा सा उस तरफ भी कैमरा टिल्ट करके ले जाएं जी। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा किस किस्म की यहाँ पे ट्रैफिक है। ये पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम यहाँ किस किस्म का है। यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं जी ट्रैफिक वार्डन भी, शहरी भी और इंतज़ामिया भी यहाँ की ट्रैफिक और यहाँ का मसला हल करने के लिए, क्योंकि पार्किंग की वजह से यहाँ पे ये सूरत हाल बना दी जाती है। सर ये जगह 3.5 कनाल तकरीबन जगह बनती है, यहाँ पे पार्किंग प्लाजा आप जाते हैं बनना चाहिए। ये इस वक्त हाल रोड के ऊपर 2 बहुत बड़े मसाइल हैं, एक पार्किंग का, दूसरा तजावज़ात का। लेकिन पहले नंबर के ऊपर पार्किंग का मैं इस वजह से कहूँगा कि पार्किंग, अगर ये प्लाजा, ये देख रहे हैं पीछे जगह, ये 3.5 कनाल से ज़्यादा जगह है, यहाँ पे ठेके के ऊपर ये बोर्ड जो है ये जगह पार्किंग के लिए, मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए देता रहा। लेकिन हम लोगों ने 12 दफ़ा गवर्नमेंट से ये गुजारिश की कि आपका इख्तियार है, आप यहाँ पे एक जदीद तर्ज का बेसमेंट से लेके ऊपर कई फ्लोर तक एक पार्किंग प्लाजा बनाएं। उसका फ़ायदा हमेशा के लिए ना सिर्फ माल रोड को, हॉल रोड को, बिनन रोड को, पटियाला ग्राउंड को,
अलगर्ज बहुत बड़ी मार्केट है और कंजस्टेड मार्केट है, गंजान मार्केट है, सबको मिलेगा। उसकी वजह से हाल रोड के अंदर जो तजावज़ात हैं वो ज़्यादा पार्किंग के मसाइल की वजह से है। एक पार्किंग की वजह से है, दूसरा जो वहाँ पे ठेले शेले लगा लेते हैं उनकी वजह से है। लेकिन 75% मैं समझता हूँ अगर ये गवर्नमेंट इसको तवज्जो दे और एक जदीद तर्ज का यहाँ पे प्लाजा बना दे तो मैं समझता हूँ ये मसला हल हो जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक दफ़ा काम कर चुकी है। दरमियान में पता लगा कि कोई मसाइल का शिकार हुए, कोई फंड का शिकार हुए, कोई नक्शे हुकूमत चेंज हो गई। हुकूमत सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक हुकूमत जाती है, पिछला तो समझ लें हो ही जाता है मसला खराब ना। तो इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ उन्होंने, सिर्फ हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है। अगर ये लिक्विडेशन बोर्ड है उसके साथ बैठ कर तय किया जा सकता है कि गवर्नमेंट तो आपस में इदारे एक दूसरे से काम कर सकते हैं। दूसरी मैं सबसे बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जज मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात से इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस तरफ तवज्जो दें और ये पार्किंग का मसला जो है, जो हमारी 6-7-8 हज़ार दुकानें और 25-30 हज़ार की मार्केट है मिनिमम जिसमें लोग मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं, ये मसला हल कर दे। ये बेन बुनियादी मसला है और जगह भी मौजूद है, सिर्फ हुकूमत तवज्जो दे और जज साहब ने एक ऑर्डर करना है, हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन लेना है और यहाँ पे प्लाजा तैयार हो जाना। और फिर ये नहीं है कि प्लाजा तैयार होके कोई इसका लवारस हो जाएगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट को उससे एक बहुत अच्छा अर्निंग का सबब भी मिल जाएगा। तो ये हमारी ये मेन जो है वो ज़रूरत है। हम आपके चैनल की वसातत से और सिटी 42 वालों को भी हम थैंक यू कहते हैं कि वो हमेशा आते हैं और आके हमारी मार्केट के मसाइल के ऊपर 12 दफ़ा जो है वो बार बार आके तवज्जो दिलाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो वक्ती तौर पे एक्शन करती है, फिर मामला ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा जो है ये हल निकले। ऐसी है जी, ये शहर के सारे मसले मेरा चैनल, मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपना मसला इसको समझता हूँ। इसी वजह से आपने मुझे अक्सर देखा होगा यहाँ पे ये सिर्फ मैं इसका मसला हाईलाइट करने आता हूँ यहाँ पे, और मुझे कोई काम नहीं होता, हाल रोड का मसला हाईलाइट करने आता हूँ। और ये सबसे बड़ा मसला है जी यहाँ पे। सर ये बात पता है क्या है, ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, ये सब यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं, काम करवाने आए होंगे, कोई शौक से खड़ी करके कहीं दूर नहीं गया। ये यहाँ पे पार्किंग का मसला, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त से हल हो जाएगा। तो यहाँ की इस रोड की एक इमेजिन करें क्या सूरत हाल होगी, जो शायद रात 1-2 बजे हमें देखने को मिलती है जब मार्केट बंद होती है, उस तरह की वजह कि सिर्फ पार्किंग हल होने से। दूसरा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, थोड़ा सा जामिन साहब ये कैमरा घुमा के इस तरफ सामने आके वो बाइक का स्टैंड दिखाइएगा। ये मैं देख रहा हूँ जी, ये बाइक यहाँ पे पार्क जो हुई हुई है, ये बाइक पार्किंग का स्टैंड बनाया गया है। आप सर, मेरे तो इल्म में नहीं है, आपके इल्म में होगा, आपको क्या लगता है ये अप्रूव्ड है बाइक का जो पार्किंग का स्टैंड बना हुआ है? देखिए पूरे लाहौर को ना लाहौर पार्किंग स्टैंड वालों को ठेका दिया गया है, ठीक है। उन्होंने ये जगह अप्रूव करवाई हुई है, हाल रोड के अंदर भी करवाई हुई है, माल रोड पे भी करवाई हुई है। लेकिन मसला ये है कि उनको एक बाकायदा लाइन ड्रॉ करके कि आपने अपनी हद से बाहर नहीं जाना। अब वो लोग क्या करते हैं कि उस अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर एक रो उन्हें दी हुई है रोड के ऊपर लगाने का तो 3-3 रो करके पूरा रोड ब्लॉक कर 3-3 बनी हुई है रोड। ऐसा ही है, ये है अप्रूव्ड, लेकिन कह लें कि अपने इख्तियारात का, अपने उस चीज़ का नाजायज़ जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, ये पार्किंग स्टैंड वालों को जो है उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक, अपनी मर्जी के मालिक है। आप इनके ऊपर से कानून ऐसा है कि अगर इनके खिलाफ कोई हम एक्शन भी ले तो इनको इंतहाई कम जुर्मानों के साथ जो है वो वापस आ जाते हैं। मतलब अगर कहा भी जाए, इंतज़ामिया को कहा जाए कि ये नाजायज़ किया जा रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है, वो आगे करते हैं इंतहाई कम पैसों में, बहुत कम चलान के साथ, फिर वापस आते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो मेरा यही बात है कि अगर पार्किंग स्टैंड वालों को दिया है तो कम से कम कानून वाले, ये गवर्नमेंट का एक किस्म का सेमी गवर्नमेंट अदारा ही हो गया ना, एक जिसे ठेका दिया गया, तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाएं। तो पूरे हाल रोड क्या, मेरा ख्याल है पूरे लाहौर में ये मसला डाल दिया गया कि आपको कोई भी लाहौर की जो सड़क, जो लाहौर की खूबसूरती है वो रात को 12 बजे के बाद नजर आएगी जब लोग घरों में चले जाएंगे, वरना तो ये हाल देख सकते हैं ऐसे जैसे मार्केटें बंद हो जाती है। सर ऐसा ही लगता है कि जैसे एक हजूम है और बस भगदड़ मची हुई है। तो मैं सर ऐसे ही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शेख आबिद हुसैन है, मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ हाल रोड। बात ये है कि जब ये कर्नल मुबशर साहब थे ना, मेयर थे, तो तब हम बाबर महमूद साहब की क़यादत में हमने उनसे 3-4 दफ़ा मीटिंगें की थी और उनसे ये प्लाजा अप्रूव कराया था और उन्होंने इसका फ़ंड एलोकेट भी कर दिया था। लेकिन फिर कोई अदालती मामलात में आके ना कुछ स्टे वगैरह हो गया था, बल्कि ये नहीं थे अच्छे यासीन स्ट्रीट में अंदर ना जाके एक छोटा एक कनाल का प्लाट है, वहाँ भी पार्किंग प्लाजा बनाया था मोटरसाइकिल का, और इसको बेहतरीन किया जा सकता है, बेसमेंट भी बनती है और ग्राउंड फ्लोर से इसकी दुकानें बन के इसका रेवेन्यू बेहतरीन इकट्ठा किया जा सकता है। और उन्होंने कर दिया। वही बात आ जाती है, जब हुकूमत चेंज हो जाती है तो फिर ना यूनियन क्या करे। हमने तो 4-5 मीटिंगें करके उनसे बुला के, बल्कि यहाँ पे सारा पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका हुआ है, सिर्फ फंड भी एलोकेट हो गए थे, लेकिन ये सारे मामला रुक जाते हैं।
और दूसरा ये देखें कि जितना भी सर्विस रोड है ना, माल रोड का सर्विस रोड है, इसका सारा हुसन ख़राब किया हुआ है। तमाम पार्किंग आपको मिलेगी। अगर ये पार्किंग प्लाजा बन जाता है तो सर्विस रोड भी क्लियर हो जाते हैं, यहाँ तक आगे संभली आते के सारे सर्विस रोड ब्लॉक हुए। हाल रोड की जो पार्किंग है बहुत सारी बेशुमार 7-8 हज़ार मोटरसाइकिल इधर आ जाएगी, तो वो उधर भी ना जो तजावज़ात है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और सारा कुछ बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ये सारा कुछ करने से, आवाज़ उठाने से है, इसका दोबारा हो, क्योंकि ये लिक्विडेशन बोर्ड की है, वो भी गवर्नमेंट का अदारा है। तो गवर्नमेंट चाहे लिक्विडेशन बोर्ड को जो मर्जी पे करे तो इसको उठा ले और अपना प्लाजा बना दे। ये जो उन्होंने बनाया ना लिबर्टी वाला, वो डेड हो गया। लेकिन यहाँ तो ना इतनी है कि ज़रूरत है, ये यहाँ पे सख्त ज़रूरत है प्लाजा, बेशुमार सख्त ज़रूरत है। और हमने कोई ऐसा फोरम नहीं छोड़ा बाबर साहब। हर हम जहाँ जाते थे ना, चाहे अरबाब इख्तियार हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वज़ीर हो, वज़रा हो, जहाँ भी है ना, हमने इंतज़ामिया से यही कहा कि हमें एक पार्किंग प्लाजा दे दें। ये हमने हमारी मेन डिमांड है। अगर इससे बेशुमार हमारे मसले हल हो जाएंगे। 7-8 हज़ार दुकान है हाल रोड की और 4 से 5 मोटरसाइकिलें एक दुकानदार की होती हैं, तो आप समझें 35-40 हज़ार मोटरसाइकिल है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना प्लाजा लाजमी, मैं भी पर्सनली इसको फॉलो करूँगा इस अमल को कि यहाँ पे प्लाजा अप्रूव होना चाहिए और बनना चाहिए। सर, जब भी कोई इंसान की खिदमत के लिए कोई भी शख्स काम करता है ना, तो उससे अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह की मखलूक भी खुश होती है। तो अरबाब इख्तियार में जो भी इस वक्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब हमारे निगरान वज़ीर आला हैं, मैं उनसे डायरेक्ट अपील करता हूँ कि खुदारा ये काम सदका जारी है। जो काम बहुत सी गवर्नमेंटें नहीं कर सकी, आपके पास इख्तियार आया, आप इसको खुसूसी तवज्जो दें और हम लोगों के हाल रोड की एक पूरी एक अच्छी और बड़ी कारोबारी मार्केट है जिसकी ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊँ कि निगरान हुकूमत के पास महदूद इख्तियार, ये इख्तियार निगरान हुकूमत के पास है नहीं, लेकिन फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। सर, मैं फिर भी मैं ये कहूँगा कि इख्तियारात यहाँ मोहसिन साहब जी ज़ाती मसला समझते हैं इस शहर के मसले को, अपना ज़ाती मसला। सर, इसी वजह से तो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जिस चैनल से आए थे वो सिटी 42 था, वो किसी और शहर का नहीं था, वो सिटी 40 लाहौर के। तो हमें अंदाज़ा है कि लाहौर से उनकी मोहब्बत कितनी है। तो जहाँ तक रहे बात इख्तियारात की, तो मैं जानता हूँ कि हर एक की लिमिट होती है, लेकिन जिसने काम करना होता है वो बीज ज़रूर डाल देता है। ठीक है, वो पौधा बनने तक चाहे वक्त लगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट आला अदलिया से भी है, उनके जज साहिबान से भी है कि इस जो प्रोजेक्ट के दरमियान जो भी रुकावटें हैं ना, चाहे स्टे है या कोई चीज़ भी है, उनको ख़त्म करवा दें। आपकी मेहरबानी है, वही ख़त्म करवा। ये छोटी अदालतों में केस चलते हुए 20-20 साल हो जाते हैं। अगर वो चाहें तो एक दिन में इसका नोटिस लेके सारे मामलात कर सकते हैं, तो 100 मोटर एक्शन भी ले लेते हैं ना। ये मुफाद आमा का काम है, इसको मुफाद आमा का काम समझते हुए करें। क्योंकि आप जब वही बात मेरे भाई ने जो की है, यहाँ से हाई कोर्ट साहब के तमाम जज साहब गुजरते हैं ना, उनको सर्विस रोड ब्लॉक मिलेगा। आप इन्हें इधर घुमा के देखें, उधर देखें, 8-8 लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी, और आप फुटपाथ पे देख लें, फुटपाथ पे चल नहीं सकते। आप अभी जाके देख लें, तो जो अगर फुटपाथ पे चलेंगे तो मैं जो जुर्माना कहेंगे दे दूंगा। सर, ये इंशाल्लाह जी आपकी अपील उन्होंने सुन ली और इंशाल्लाह इस पे अमल भी मुझे पूरी उम्मीद है हो जाएगा। अभी जी यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। ये जिस नाले के बारे में आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नाले का लेंटर, हाल रोड वाले जिस नाले का लेंटर टूटा है, ये पीछे वो टूटा हुआ लेंटर है। ये पीछे बड़े बड़े चूहे अंदर फिर रहे हैं जी। ये नाले का टूटा हुआ लेंटर है। और ये मज़ेदार बात ये है कि जहाँ अभी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये भी नाले के लेंटर के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये भाईजान हज़रात जो सारे खड़े हुए हैं, नाले के लेंटर के ऊपर खड़े हुए हैं। पीछे जो ये काउंटर लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, ये भी नाले के लेंटर के ऊपर ही लगे हुए हैं। और ये इसी तरह का लेंटर आगे था जो टूट चुका है, और थोड़ा सा पीछे दोबारा आपको भी आगे चल के भी दिखाऊंगा, वहाँ से भी लेंटर इसी तरह टूट चुका है। ये दुकानदार हजरात जी कुछ जो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कब टूटा है लेंटर। जहाँ ये बैठे हुए हैं यहाँ पे भी लेंटर ही है, कोई यानी लेंटर टूटने की वजह से ये इनको किस तरह का जहन में डर आया या नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का, आप सुनाएं। आप कैसे हैं जी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ हम खड़े हुए हैं सारे, ये आपको पता है नाले का लेंटर है? हाँ जी, नाले का लेटर है, जैसा टूट चुका है। हाँ जी, ये सारा टूटा पड़ा है इधर यार। वो आगे भी टूटा हुआ है। किस दिन टूटा है? ये काफ़ी देर हो गई है, 2-3 माह हो गए हैं टूटा हुआ है। 3 माह हो गए? ये हमने खुद बनाया लेंटर पूरा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जी मुझे पता चला था कि वो दुकानदारों ने, ताजिर हज़रात ने खुद लेंटर बना दिए। वो ये जहाँ अभी हम बैठे हैं, ये यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे जहाँ से ये टूटा है, कोई नुकसान वगैरह भी? नहीं, नुकसान 1-2 बंदे गिरे थे, वो निकाल लिए गए।
एक दुकान अंदर चली गई है पानी में। दुकान अंदर हाँ जी, दुकान चली गई, काउंटर अंदर चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुकान नहीं अंदर गई, सिर्फ एक दो बंदे गिरे थे, उन्हें निकाल लिया था। निकाल लिया था। अच्छा, एक दो बंदे जी अंदर गिर गए थे, उन्हें निकाल लिया गया था। तो ये टोटल कितना टूटा कितना था? ये स्टेप बाय स्टेप, यानी कि 20 फुट से आगे उन्होंने थोड़ा गैप दिया, फिर 10 फुट पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारा। आगे से सारा टूटा पड़ा है, सही बता रहा हूँ। दुकानें भी अंदर गिरी हैं? नहीं, ये कस्टमर है, हम दुकानदार, वो अपने तरीके से बता रहे हैं। ऐसी हर चीज़ की हाइप भी क्रिएट करनी होती है ना, मेरे ख्याल से वो बस ऐसे ही है जी। ये देख लें आपके सामने, इधर खड़ा, पीछे से भी मैं देख, आपसे खड़ा आवाज आ रहा है इधर, जितनी बदबू में बैठे हुए हैं, तो बस देख लें। मेरे ख्याल से तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ये इसको तो इसकी जो गैस होती है वो नुकसानदेह होती है इनके लिए। ये नुकसानदेह है, हमारे 2-3 बंदे बीमार हो गए हैं, वो आ नहीं रहे। बंदे तो बंदे सर, ये आपका सामान भी, इसका भी नुकसान होता है इस गैस की वजह से, इस करीब होने की वजह से। नाले देखें आप, कैमरामैन को दिखाएं तो सही अंदर क्या। बिल्कुल ऐसी ये फुटेज बनाई है जी। ये अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था जी, बड़े बड़े अंदर चूहे घूम रहे हैं, गंद अंदर है। और ये बिल्कुल उनकी बात 100% दुरुस्त है कि यहाँ पे भी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तकरीबन गालिबन 5 मिनट मुझे या 10 मिनट हुए होंगे यहाँ पे आए हुए और यहाँ खड़े हुए, और मेरे वो दिमाग काम करना बंद कर चुका है इस वक्त। इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्मेल है, इसकी वजह से लेंटर ओपन होने की वजह से। अभी तो दिन है, माशाल्लाह सूरज की काफ़ी रोशनी है, दिन है, यहाँ पे गुजर सकते हैं, नज़र आ सकता है। छोटी सी राज गुजर यहाँ पे साइड पे बनी हुई है, छोटा सा रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। रात के वक्त यहाँ पे किस किस्म के कितने हादसा पेश आ सकते हैं, वो उसका अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। आगे भी टूटा हुआ है जी, आगे भी आपको दिखाते हैं किस तरह का कितना टूटा हुआ है लेंटर नाले का। ये जी, ये आगे से जो दूसरी जगह से टूटा हुआ है, ये लेंटर टूटा हुआ है। और ये भी अभी भी जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, ये भी लेंटर या नाले का। ये भाईजान कितने दिन हो गए टूटा हुआ? इसको तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह हो गए टूटा हुआ, और इंतजामिया बना नहीं रही? जी असल में ये अपनी मदद आपके तहत बनाने हैं। तो जैसे जैसे ये देखो, ये इन भाइयों ने बनाया है, वो बाबर महमूद साहब की मेहरबानी है, और बाबर अली खां और बाबर महमूद साहब, तो सब अंजमन ताहिरा ने मिलकर इनाम, उनकी कोशिशों से ये बना है। इसी तरह आगे है, ये तो बहर है, नाला बहर है, ये उल्टा बहर है। असल में आगे से ये बंद है, ये सफाई प्रॉपर सफाई नहीं हो रही ना, जिसकी वजह से आगे से बंद है, वो पानी बैक मार रहा है। ये जी बड़ी मज़ेदार बात है। नाला आपको बहता हुआ चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसकी वजह ये है कि आगे से ये बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने की वजह से पानी वापस उल्टा बहना शुरू हो गया। ये यहाँ पे सूरत हाल है नाले की। जो एक आपने खबर सुनी होगी, हाल रोड के नाले का लेंटर टूट गया, वो इस नाले का ये वाला लेंटर टूटा है। ये जी हाल रोड पे थोड़ा सा आगे अंदर आ गए हैं, और ये अभी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द, मेरे आगे पीछे ये क्या सूरत हाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये हाल रोड का आगे से हाल है, ये हाल रोड के हालात हैं। ट्रैफिक का ये निज़ाम है, तजावुज़ात का ये निज़ाम है, और निज़ाम दरम भरम है। निज़ाम नहीं, इसको दरम भरम निज़ाम बोलेंगे, इसका मुकम्मल लफ्ज़। खैर, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया की नज़र इस पर पड़ जाएगी, और यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी, जो अज़ियतनाक लोगों की यहाँ पे ज़िंदगी है, वो भी कुछ बेहतर हो जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।